पैनल में नाम है तो निसंदेह ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। पार्टी आदेश देगी तो चुनाव लड़ूंगा। पार्टी अगर कोई और को भी प्रत्याशी बनाती है तो जितनी दमखम के साथ पहले काम करता हूँ उससे कहीं गुना तेजी से करूंगा। एक्चुअल लोकतंत्र से निकला हुआ जनादेश नहीं है। चाहे आप ईवीएम की बात कर ले, चाहे खरीद फरोख्त की बात कर ले, ये तमाम तैयारियां हमारी जारी हो। जैसा आप बता रहे हैं कि पैनलें तैयार हो रही, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे चल रहे हैं। अब की बार 370 पार का नारा दे रही भारतीय जनता पार्टी जहां मध्य प्रदेश में मिशन 29 पर काम कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को चौंकाने का मन बना लिया है। यही वजह है कि 22 लोकसभा सीटों पर अभी से पैनल में नाम लगभग तय हो गए हैं। जबलपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो मुख्यतः 2 नाम कांग्रेस के पैनल में यहां से निकलकर सामने आए हैं, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट और कांग्रेस के वरिष्ठ युवा चेहरे सौरभ नाटी शर्मा का नाम है। उस वक्त हमारे साथ सौरभ शर्मा है। आपको से मैं बातचीत करना चाहूँगा। पहले तो पैनल में आपके नाम है और बड़ा चर्चा भी है कि आप एक यहाँ प्रत्याशी हो सकते हैं। पहले रिएक्शन आपका क्या है इस पर और क्या कहेंगे? देखिए विजयन जी, मैं 21 साल से कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ। कांग्रेस पक्ष में रही हो, विपक्ष में रही हो, बड़ी मजबूती से कांग्रेस विचारधारा से जुड़ के काम करा है। और हाँ, अगर पैनल में नाम है तो निसंदेह ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। पार्टी आदेश देगी तो चुनाव लड़ूंगा। पार्टी अगर कोई और को भी प्रत्याशी बनाती है तो जितनी दमखम के साथ पहले काम करता हूँ उससे कहीं गुना तेज़ी से करूँगा, क्योंकि इस समय आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी की जो खोखली जड़ है उसको उखाड़ने की। और आप देख रहे हैं कि जनमानस भी इस बात को मान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले जितने भी चुनाव हैं वो एक्चुअल मैंडेट नहीं है, वो एक्चुअल लोकतंत्र से निकला हुआ जनादेश नहीं है। चाहे आप ईवीएम की बात कर ले, चाहे खरीद फरोख्त की बात कर ले, बहुत से ऐसे आप देखेंगे प्रतिदिन पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं से लोकतंत्र को खंडित करने का एक न एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी पेश करती रहती है। लेकिन देखिए, ईवीएम की बात आप करेंगे तो चुनाव तो उसी ईवीएम से हो रहे हैं। अगर हम पुख्ता तैयारियों की बात करें तो आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि जबलपुर सीट तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है लोकसभा की। देखिए, अगर आपको अभी गढ़ दिख रहा है तो पिछले अगर आप असेंबली इलेक्शन में देखें तो 50-50 था। 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, 4 विधायक हमारे थे। इस चुनाव में थोड़ी चूक हो गई, ठीक है, परिणाम थोड़े वैसे, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जबलपुर जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और निसंदेह हमारी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी निरंतर बैठकें कर रहे हैं, निरंतर दौरे कर रहे हैं। हमारे जो मंडलम सेक्टर हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। जबलपुर की 8 विधानसभाओं में जहाँ कहीं इस चुनाव के बाद जो हमारे मंडलम थे, जो हमारे सेक्टर थे, उसको रिव्यू किया जा रहा है। उनकी मंडलम सेक्टरों की बैठक करी जा रही है। कोई कार्यकर्ता अगर किसी कारणवश उस जवाबदारी को नहीं ले सकता है तो उसको और कहीं स्थान देते हुए वहाँ पर हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं। जो हमारा ऊर्जावान कार्यकर्ता बूथ पर है उसको और हम लोग बूस्ट कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यक्रम उस तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये तमाम तैयारियाँ हमारी जारी हो। जैसा आप बता रहे हैं कि पैनलें तैयार हो रही, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे चल रहे हैं। एक कदम आगे चलने की बात कह रहे हैं, लेकिन सौरभ नाटी शर्मा की क्या तैयारी है? अगर टिकट फाइनल हो जाता है तो जो समय मिलेगा आपको उस पर किस तरह काम करना होगा? देखिए विजयन जी, जो भी मेरे को जानता है उसको पता है कि मैं पूरे टाइम सड़क पर रहता हूँ, मैं पूरे टाइम ऑन रहता हूँ, चुनाव हो अथवा ना हो। 21 साल के राजनीतिक जीवन में मैं समझता हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि जबकि मैं लोगों के बीच ना रहा हूँ, सड़क पे काम नहीं कर रहा हूँ, किसी मुद्दे पे काम नहीं किया हो, किसी वर्ग का, किसी क्षेत्र का, किसी गली मोहल्ले के कामों से अगर मैं पीछे रहा हूँ, तो मेरी तैयारी तो हमेशा रहती है। कांग्रेस पार्टी अगर मेरे को आदेश देती है, मैं किस तर्ज पर चुनाव लड़ूंगा, क्या मेरी तैयारी है, मैं अपने उचित प्लेटफॉर्म पर उसको रखने का काम करूँगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 2 से 3 राउंड की बैठकें कर चुकी है। कांग्रेस इस बार नए चेहरों को मौका देना चाहती है। एमपी में कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है, यानी 50% टिकट युवाओं को और 50% टिकट सीनियर नेताओं को। कांग्रेस ने 6 सीटों के अलावा 22 सीटों पर 2 से 3 दावेदारों का पैनल तैयार भी कर लिया है। फिलहाल छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, रीवा से अजय मिश्रा बाबा का नाम लगभग तय है। सीधी से कमलेश्वर पटेल को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। शहडोल से फुंदेलाल मार्को का पैनल में सिंगल नाम है। बैतूल से रामू टेकाम और धार से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल का नाम तकरीबन तय माना जा रहा है। वहीं बाकी की 22 सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की टेबल तक पहुंच चुका है। इनमें भोपाल से जितेंद्र सिंह, श्याम सुंदर श्रीवास्तव, भिंड से फूल सिंह बरैया और देवाशीष जरारिया, सागर से श्रीराम पाराशर, अरुणोदय चौबे, राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह और चंदर सिंह सोंधिया, विदिशा से अनुमा आचार्य और शशांक भार्गव, मंडला से ओंकार सिंह मरकाम और नारायण पट्टा, देवास से सज्जन सिंह वर्मा और विपिन वानखेड़े, खरगोन से बाला बच्चन और केदार डाबर,
खंडवा से झूमा सोलंकी और राज नारायण सिंह, दमोह से जय ठाकुर और तिलक सिंह, टीकमगढ़ से किरण अहिरवार और पंकज अहिरवार और जबलपुर से तरुण भनोट और सौरभ शर्मा। और इधर जब बड़ी संख्या में दल बदल एक बीजेपी एक मिशन मोड पर करवा रही है, न्यू ज्वाइनिंग कमेटियां बनाई गई हैं, और ऐसे में ये तो दोहरी चुनौती जैसी बात होगी। देखिए, ये चुनौती नहीं, ये तो एक अच्छी चीज़ हो रही है, क्योंकि विचारधारा का परिवर्तन होना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर ये सोचता है कि वे आते ही उनकी विचारधारा में मिल जाएगा, तो मैं समझता हूँ उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक ऐसा प्रस्तुत करती है जैसे वो राजनीति के हर पहलू पर काम करती है, उसमें जीती है। लेकिन इतना बड़ी चूक, इतना बड़ा मिशन अगर भारतीय जनता पार्टी चला रही है, तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी के लिए और राह आसान करने का काम कर रही है। और जहाँ तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो सवाल है, मैं समझता हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता जो निष्ठावान कार्यकर्ता था, जो लड़ने में विश्वास रखता था, वह यहाँ पर है, था और जीवन भर रहेगा। कांग्रेस के बड़े दिग्गजों ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार किया है। ऐसे में जब आपके जैसे युवा चेहरे आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो आउट परफॉर्म यहाँ पर किस तरह कर पाएगी कांग्रेस? नहीं, मैं इस बात को खारिज करता हूं कि कोई भी नेता ने मना नहीं करा है, लेकिन हाँ, पीढ़ी परिवर्तन का दौर चलता है। ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इस बात में विश्वास रखा है, और अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता को मौका मिल रहा है तो मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ अपनी पार्टी के प्रति। हमारे यहाँ से जिस सीट से माननीय विवेक तनखा जी चुनाव लड़े थे, वहाँ से अगर मेरे को सौभाग्य मिलता है तो ये पार्टी में रहने का मेरे को फल मिलने जा रहा है। इसमें कोई बड़े छोटा नेता मना, कौन सा बड़ा नेता मना कर रहा है? आप अगर पैनल देख लें तो उसमें वो सब नेता हैं जो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं या जो विधानसभा का लड़े हैं, पार्लियामेंट डिजर्व करते हैं, वो लड़ रहे हैं। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वह इस चुनाव के लिए बड़ा ही उत्साहित है। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीटों में जो हमारी पैनल बन रही है, उनमें वह नेता है जो जमीन से जुड़े हैं। कहीं पर अगर पीढ़ी परिवर्तन के तौर पे युवाओं को मौका मिलने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इस बात को तो अच्छे से स्वीकारना चाहिए। तो सौरभ नाटी शर्मा है, संघर्षशील युवा कांग्रेस नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है। मध्य प्रदेश बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के जो कांग्रेस पार्टी का है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और कह रहे हैं कि कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। पैनल में अगर उनका नाम है तो वो इस बात को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि यदि पार्टी ने मौका दिया और जैसा पैनल में नाम है उन्हें टिकट मिलती है, तो यहाँ जबलपुर लोकसभा सीट पर वो कमल को मुरझा कर दिखा देंगे। हालांकि देखना होगा कि टिकट कब तक फाइनल होता है और इन दावों के मुताबिक आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।